रिएक्शन विद क्या है, मैंने इधर कुछ वो लगा हुआ क्या है? नाइट्रस अभी कोई याद नहीं। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, अभी रिकॉर्डिंग चालू हो गई इसलिए कुछ और लो। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, 1 degree, 2 degree and 3 degree amines react with differently one degree, 2 degree and 3 degree amines react differently with nitrous acid. What is nitrous acid? HNO2. नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, इसको हम इन सीटू फॉर्म करते हैं। इन सीटू का मतलब क्या होता है? एट दैट मतलब उसी वक्त बनाते हैं, नहीं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम NaNO3 NaNO2 प्लस HCl डालते हैं। तो सही है। NaNO2 प्लस HCl डालते हैं, सोडियम नाइट्रेट और HCl ले लिए, उसको मिक्स करके एडेटाइन बनाते हैं उसको। ठीक है, जब जरूरत होता है, जरूरत के अकॉर्डिंग, इसलिए नकल करो अकल से। Since nitrous acid are unstable, since nitrous acid are unstable, therefore it is prepared in situ by the action of dilute HCl on sodium nitrate. Dilute HCl on sodium nitrate. डाइल्यूट HCl को हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट पे देते हैं, तो हमको क्या होता है, ये फॉर्म होता है। अब पहला देखो, इसमें फर्स्ट इधर देखो, प्राइमरी अमाइंस। आपके बुक में सिर्फ प्राइमरी अमाइंस का दिया हुआ है, मैं सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों पढ़ाऊंगा। क्यों सर? इसका रीजन है, जिससे नॉनवेज कौन खाता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये अगला दोनों रिएक्शन, सेकेंडरी और टर्शियरी का। क्या हमें बनाने की चिकन अगली बार? हां, अगली बार हमें चिकन बनाने का, इसलिए उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइंस का जो है रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर। 1 degree aliphatic amines react with nitrous acid to form aliphatic diazonium salt which is unstable। क्या होता है? अनस्टेबल, लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड अल्कोहल। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस होगा, हाइड्रोजन नहीं। लिबरेट नाइट्रोजन गैस एंड N2 को लिबरेट करता है और अल्कोहल बनाता है। कैसे होता है देखो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्दर ये आगे बहुत सारे रिएक्शन इसी टाइप के होते हैं। क्या हो गया देखो, HNO2 क्या है बेटा? HNO2, ठीक है, ये किससे बना है? NaNO2 प्लस HCl से, ठीक है, ऐसे बना है। HNO2 कैसे बना? H यहाँ से गया और
ये इधर NaCl, ठीक है। अब RNH2 लो आप, उसको HNO2 के साथ क्या करो, रिएक्शन करो। इसको ऐसे लिख सकते हैं OHNO आयन, हाँ, टेम्परेचर रखो 0 डिग्री यानी 273 केल्विन। सर अगर आप OH और एथेनॉल रखोगे तो फिर ये OH जो है बेस की तरह नहीं हो जाएगा फिर? ये क्या करता है, ये बनाएगा ROH, ठीक है। पहले प्रोडक्ट पढ़ो, पहले डायजोनियम कभी मैकेनिज्म नहीं पता है। अल्कोहल डायरेक्ट बनेगा H2, नाइट्रोजन लिबरेट होगा, ठीक है, प्लस HCl, प्लस HCl। मैकेनिज्म देखो कैसे बनता है। मान लो हमने ले लिया CH3NH2, छोटा सा लेते हैं, प्लस HNO2, HNO2 के साथ रिएक्ट करवाओ 273 यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड ही है नहीं, क्या हो रहा। अभी देखो CH3 ये बनाएगा CH3N ट्रिपल बॉन्ड N, हाँ HCl कहाँ से आ रहा है? हम तो सिर्फ HNO2 को नहीं दे रहे। क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट पे HCl कैसे आ रहा है? हम सिर्फ बट उसमें तो फिर भाई ये तो ऐसे बना हुआ है ना, HCl तो पहले से ही है। तो बट रिएक्टर में फिर हमें NaCl भी तो देना होगा ना। NaCl भी तो देना, ठीक है। N ट्रिपल बॉन्ड NCl बनाता है, क्या बनाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, या इसको बोलेंगे अभी मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। दिस इज मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है, जैसे ही इसको हाइड्रोलिसिस करवाते हैं क्या करेगा, ये नाइट्रोजन यहां से क्या होगा, नाइट्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा, CH3OH प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्म हो गया, मिथेनॉल, ठीक है। समझ में आया, अब समझ में आया तेरे को, हाँ। Cl कहां से है, समझ में आया यहाँ पे, हाँ। बी में देखो एरोमेटिक अमाइंस कैसे रिएक्शन करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला डाइजोनियम सॉल्ट का सारा क्वेश्चन यहीं से बनेगा सारा, ठीक है। एरोमेटिक अमाइंस react with HNO2 gives benzene डाइजोनियम सॉल्ट, क्या देगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। उसको भी फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वही काम हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, बोल रहे हो ना मोबाइल, ये क्या है, एरोमेटिक अमाइन। अच्छा ये क्या है, एरोमेटिक अमाइन, इसके साथ रिएक्शन करवाओ HNO2 का, इसमें तो ऑलरेडी पता है हमको HCl और NaNO2 हमने लिया है ना। ये फॉर्म करेगा आपका N ट्रिपल बॉन्ड NCl, N पे प्लस ये माइनस, ठीक है, N पे प्लस, यहां से
N प्लस NaCl प्लस वाटर। अब यही वाटर क्या करेगा, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे पानी में। पानी का क्या होगा, पानी का क्या होगा, H प्लस और OH माइनस OH माइनस बन जाएगा, तो N2 निकल गया और पानी का अल्कोहल बन गई। तो डाइजोनियम सॉल्ट हमको क्या दे दिया, ये प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट में भी ये पढ़ते हैं, यहीं पे पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। जब भी हम एनिलीन में क्या करेंगे, एनिलीन में HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमको क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पूछेगा तो बता दोगे, क्या बोलोगे, एनिलीन को HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, हमको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये दो चीजें तुम्हारे बुक में भी है। तीसरा जो है इसमें लिखा हुआ है, देखो तुम लोग तो बुक देखते नहीं है, देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी लिख दिए, एरोमेटिक लिख दिए, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन अ डिफरेंट मैनर। बस वो लिखो, कौन सा मैनर, कौन से मैनर में रिएक्ट करेगा, ये नहीं लिखा हुआ, देखो सेकेंडरी एमाइन्स में से रिएक्ट करेगा, ये देख लो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इसके अंदर ही 4-5 रिएक्शन है। सेकेंडरी एमाइन्स लिख देना आउट ऑफ सिलेबस, एलिफैटिक, both 2 degree aliphatic and aromatic amines, देखो तो, react with nitrous acid to give N-nitrosoamine which being insoluble in mineral acid separated out as neutral yellow early compounds. जैसे देखो CH3 CH2 CH3 CH2 मोल 2 NH है, ये सेकेंडरी अमाइन है बेटा, हाँ जी, पहले वाला क्या था, प्राइमरी था, हाँ। अब सेकेंडरी अमाइन में जब हम क्या करते हैं, OH और NO डालते हैं, क्या करते हैं, OH और NO, तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, क्या निकल गया, वाटर, वाटर निकल गया तो ये क्या बना देगा, बताओ, CH3, बोलो बोलो, CH2 और 2H और N डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, N नाइट्रोसो इथाइल, ठीक है, प्लस वाटर, ये क्या होता है बेटा, एक येलो ऑयली प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, येलो ऑयली प्रेसिपिटेट। ऐसे ही सिमिलरली सेकेंड एरोमेटिक हो जाए 2 डिग्री अमाइंस, ठीक है, मान लो इसमें लगा दिए N, CH3 इधर लगा दिए, इधर H है, ठीक है,
इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं OH और NO यानी कि HNO2 के साथ। यहाँ से फिर से क्या होगा, पानी ही निकलेगा बाहर। क्या कर रहा है सर? क्या बन गया ये बताओ, इधर इधर बोलो। ये बन जाएगा N के साथ CH3, फिर N के साथ ये N ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, N नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो, N मिथाइल, N मिथाइल एनिलीन, ठीक है। ये भी क्या होगा, है येलो ऑयली प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। थोड़ा जोर से गाओ जो भी गा रहे हो, और हम भी सुने। गाना गाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। टर्शियरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस एलिफेटिक में हो तो क्या होगा, क्या बोल रहा है? इसका लास्ट वाला ही रिएक्शन सही है, बाकी सब लास्ट रिएक्शन कौन सा है? हेज़नबर्ग टेस्ट, हां, हेज़नबर्ग टेस्ट। अच्छा हाइजेनबर्ग। इसके बाद वही रिएक्शन है शायद, मतलब थोड़ा सा ये देख लो। ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, टर्शियरी अमाइन को क्या करेंगे, नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे तो फॉर्म वाटर सॉल्युबल, देखो तुमने लिख रहा है, लिख रहा हूं सर, राइटिंग। on reaction with nitrous acid forms water soluble nitrate salt, while aromatic tertiary amine undergo electrophilic substitution with nitrosonium ion at para position of phenyl ring to form green colored para nitrous amine. CH3 CH2 whole 3N, ठीक है, OH और NO। जब क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, यहाँ तो वाटर निकलने का कोई चांस ही नहीं। इधर क्या होगा, CH3 CH2 होल 3, ठीक है, NH, N पे प्लस और क्या होगा, NO2 माइनस, NO2, इसका नाम होगा ट्राई इथाइल अमोनियम नाइट्रेट। ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, इसमें अभी ये पढ़ रहा है ना, ये इनऑर्गेनिक चैप्टर है, ये ऑर्गेनिक का नहीं है। अमीन इनऑर्गेनिक में आएगा, कुछ पार्ट नाइट्रोजन का तो आएगा ना, नाइट्रोजन डेरिवेटिव ओवरलैप करता है सिलेबस, ऐसा थोड़ा है ये सेपरेट बाउंड्री नहीं है किसी चीज में। सेपरेट बाउंड्री कैसे डिमार्केट करेगा, ट्रू सर। क्या हुआ, एग्री। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर, तुम सिलेबस को मान नाइट्रोजन पढ़ रहा है, नाइट्रोजन कंपाउंड है ना यस सर। ये तो इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना पड़ेगा।
टी ब्लॉक। बोराजीन बताओ क्या होता है? बोराजीन बोराजीन क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको। B3N3N6 होता है। ये भी तो नाइट्रोजन वहां भी है। NCH3 देखो, CH3 फिर से ये बेंजीन बना लो, क्या बन गई? और ये NO, ठीक है। इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रो, क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रोसो। और क्या बोलेंगे? NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल NN, ठीक है। ये कौन से कलर का होगा? ग्रीन। ग्रीन कलर। दिस इज ग्रीन कलर, ठीक है। अब इसमें ना एक मैंने क्वेश्चन लिखवा है, क्वेश्चन पढ़ो तो, साइड पढ़ो तो क्या लिखवा है? Nitroamines of कार्सोजेंस, carcinogens which are often present in cooked meats. How are they produced? देखो एन नाइट्रोसो कहाँ लिखे हैं? एन नाइट्रोसो अमाइन, ये है ना सेकेंडरी वाला। ये एन नाइट्रोसो इसलिए मैंने छोड़ दिया, ये उसमें नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं दिया, डिफरेंट मैनर लिख दिया है, लेकिन डिफरेंट मैनर में ऐसे लिख होता है, ठीक है। तो एन नाइट्रोसो जो अमाइन है पावरफुल कार्सिनोजेंस होता है। क्या होता है? कार्सिनोजेंस का मतलब क्या होता है? कैंसर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। एक मिनट, तो चिकन से कैंसर होता है तो शॉर्ट टर्म में तुरंत थोड़ा ना पता चल जाता है। एन नाइट्रोसोअमाइन्स आर पावरफुल कार्सिनोजेंस इन कैंसर प्रोड्यूसिंग व्हिच आर ऑफन प्रेजेंट इन कुक्ड मीट्स। हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड? हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड? ये क्वेश्चन आया था, कैसे प्रोड्यूस होगा? तो आंसर लिखो इसका, ये आंसर जरूरी है। कोई पूछे क्यों जरूरी है, क्यों खा रहे हो? कोई बात नहीं, खाओ। समटाइम्स ऐसा होता है, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं होता। चेक करो। नेट पे चेक कर ले, नेट पे चेक कर लेना, गूगल पर। नहीं अपने पास चेक करो क्योंकि मेरे को कैंसर तो नहीं है। गूगल तो हर चीज में कैंसर कह देता है। गूगल पे लिखो खांसी की बीमारी कैंसर है, सर आपको 2 दिन में मर जाओगे आप तो अभी। मीट्स आर ऑफन प्रिजर्व बाय एडिंग सोडियम नाइट्रेट। कभी भी हम मीट को प्रिजर्व करते हैं, देखते हो हां, हमेशा फ्रिज वगैरह में रखते हैं ना, फ्रीजर। मीट्स आर ऑफन प्रिजर्व बाय एडिंग सोडियम नाइट्रेट which inhibit the growth of harmful bacteria which produce toxins. In presence of acids or under the influence of heat, NaNO2 reacts with amines which is always present in meat to produce N-nitrosoamines. अब समझ में आया? मीट को हम क्या करते हैं, उसमें रखते हैं NaNO2 के साथ। NaNO2 के साथ जैसे रिएक्ट करते हैं तो उसमें एसिड भी रहते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? क्योंकि NaNO2 तो हम डालते हैं, सुनो ना, NaNO2 तो डालते हैं, हमको एसिड मिल गया, HCl हो गया, तो वो क्या बना दिया? HNO2 बना, तो वो क्या हो गया? रिएक्ट होके हमको N-nitroso अमाइन्स प्रोड्यूस कर देता है। अब देखो, why cigarette smoking is injurious to health? क्यों होता है? कैंसर होता है उससे। क्यों, कैसे होता है कैंसर? ऐसे में बोलते हैं कि खाने से भी कैंसर हो जाता है, फिर तो बोलेगा खाने से भी, लेकिन क्यों? रीजन क्या है? ऐसा
कौन सा केमिकल है जिसके कारण हम बोलते हैं नहीं स्मोकिंग में कैंसर हो सकता है? ठीक है, ऐसे वजह कौन सा कार्सिनोजेन? यही एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल होती है, जिसमें इथाइल लिखा हुआ है। यदि एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल होती है वो कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल वही है। तो यही चिकन में भी होता है और यही क्या कहते हैं सिगरेट में भी ये होता है। जब मीट को तुम हल्का पकाते हो ना, जैसे पूरा नहीं पका होता है ना, हाँ तो उस केस में ये डेवलप होता है। पूरा पका हुआ हो अच्छे से, या जैसे मीट को प्रिजर्व ना करके आप क्या करो, सीधा बात। आजकल तो डिलीशियस मीट ये वो मिलता है ना प्रिजर्व हुआ, डिशेस क्या कहाँ से कौन सा पता नहीं, हम लोग जो भी है उसमें ज्यादा चांसेस है। ठीक है, जो पैकेट्स पैक करके और तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचा देता है, हाँ वो बहुत खराब, बहुत खतरनाक, बहुत हद से ज्यादा। ठीक है, इसलिए जो खाते हो मार्केट से ले आओ, नहीं खाते तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर वैसे भी मीट वगैरह नहीं खाना चाहिए। इसका रीजन मैं एक और प्रोटीन मिलता है सर। गलत कह रहा है, प्रोटीन मिलता है, इंस्टेंट प्रोटीन मिलेगा तुम्हारी बॉडी को। बोन को क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, बोन को स्ट्रांग बना देता है, पूरा स्ट्रांग कर देता है तुम्हारे बोन। फिर ना क्या होगा, फिर वो स्मूथनेस उसमें नहीं रहती है। ठीक है, और दूसरा रीजन, और एक रीजन बताता हूँ सर, जब तुम कभी भी किसी ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे ये सब करते हैं, तो वहाँ ना एक नेगेटिव एनर्जी बहुत गंदी सी बदबू आती है। और जो नेचर की है खाने के लिए, वैसे बाग बगीचे में कहीं जाओ, उसमें क्या देखोगे, आम के बगीचे में पहुंच जाओ, लीची में पहुंच जाओ, बट वहाँ एक खेत खलिहान में जाओ, वहाँ तो पेस्टिसाइड्स की बदबू नहीं आती। वो बदबू तुम करते हो। नहीं सर, हम कैसे करते प्रकृति हैं? नेचर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे नेचुरल होते हैं, वहाँ बिना कुछ करने के बाद भी क्या होते हैं। सर वो भी तो प्रकृति एक पूजा है। तो जो सिगरेट होते हैं, तुमसे पूछेगा व्हाई सिगरेट इज कैंसर प्रोड्यूसिंग ड्यू टू द केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो क्या बोलोगे, प्रेजेंस ऑफ एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमाइन। देखो, बिसाइड्स अल्काइलिन nicotine, besides the alkylamine nicotine, cigarette smoke contains N-nitrosodimethylamine। ये पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ, इसीलिए पूछो वो क्वेश्चन है। पढ़ाते तो है नहीं, घंटा पूछते हैं फालतू में। हाँ, मेरा काम है पढ़ा देना। मैंने कभी किसी 2012-13 में देखा था, क्वेश्चन आया था, तो मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन लिखवा दिया। मतलब क्या समझते हैं लोग? Besides alkylamine nicotine, cigarette smoke contains N-nitrosodimethylamine। अब काम की बात आई तो हाँ, तुमको तो स्मोकिंग करना है ना, नहीं सर। तो क्यों, अच्छा है पढ़ो, मत करो स्मोकिंग। सर ये तो बता कि स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, इंजीरियस जो भी कहते हैं, फॉर हेल्थ। रीजन पूछो ना उनसे, क्यों इंजीरियस टू हेल्थ है। अरे अगर करने जा रहे हो तो पूछो ना, हमें तो पता है। N-nitrosodimethylamine which is a powerful carcinogen। ठीक है, क्या होता है ये भयंकर, N-nitrosodimethyl, क्या लिखवाए हैं, N-nitrosodimethylamine। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट रिएक्शन, ये बीच का मैंने एक्स्ट्रा इतना देर पढ़ाया है, अभी तो कंप्लीट हो गया होगा। रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, 6th रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो मीट में क्या होता है, प्रिजर्व मीट में कौन सा केमिकल होता है, एन नाइट्रोसो
पढ़ा है बोल रहा है मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी का बच्ची बताओ अदिति ठीक है और सिगरेट स्मोकिंग में मिथाइल रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड ठीक है इसको इसका एक और नाम है हेजनबर्ग टेस्ट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है बेंजीन ये एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को हम बेंजीन सल्फोनिल और इसको बेंजीन भी बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल तुम क्या कर रहे हो क्लास में बैठ के मैं सुन रहा हूँ आपको वो क्या कर रहे थे क्या है वहां पे सर ये टूट गया था ना निकल गया तो सर उसको रखो ना पीछे पीछे रखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फार्मूला क्या होगा इसका C6H5SO2Cl SO2Cl स्ट्रक्चर कैसा होगा बस एक हाइड्रोजन हट जाएगा और SO2Cl बच जाएगा H डबल बॉन्ड O Cl ठीक है बहुत बढ़िया चवस इसी को बोलते हैं हेजनबर्ग रिएजेंट क्या बोलते हैं हेजनबर्ग रिएजेंट बोलते हैं इसका काम क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है It is excellent method to distinguish देखो it is excellent method to distinguish या test it is excellent test to distinguish primary secondary and tertiary amine in this test the amines are shaken with amines are shaken with benzene sulfonyl chloride in the presence of aqueous KOH aqueous KOH solution इसके साथ चलेगा बेटा प्राइमरी अमाइंस पहला पॉइंट लिखो इसमें फर्स्ट और प्राइमरी अमाइंस ऐसे करके प्राइमरी अमाइंस give a clear solution which clear solution primary amines give a clear solution which on acidification gives an in क्या लिखा हुआ है क्या लिखे हो प्राइमरी अमाइंस गिव अ क्लियर सॉल्यूशन व्हिच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स एंड सॉल्व gives an alkyl benzene sulfonamide which is soluble in alkali alkali में क्या है soluble क्या हुआ
रिएक्शन भी इंडिपेंडेंट के नीचे ये रिएक्शन लिखना जरूरी है, लिखो। कार्बन अमोनियम which one gives primary amines। ठीक है, हम जब प्राइमरी amines करते हैं H डबल बॉन्ड O Cl आ गया, तो पूरा रिएक्शन लास्ट में प्लस प्राइमरी अमाइन क्या होगा, NH2 NH और R ले लो, इसको प्रोबेबिलिटी अमाइन मान लो। इसके साथ आप जैसे ही इसको रिएक्ट करवाओगे क्या बनाएगा, हम लेते हैं aqueous QH, क्या लेंगे aqueous QH, ये आपको बना देगा कितना टाइम हुआ है? बच गए NHR, ये यहाँ से HCl बेसिकली बाहर निकलता है, ठीक है। दिस इज soluble in alkali, इनके बेस में क्या है soluble है। जब हम बेस डालेंगे यदि soluble हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हम प्राइमरी अमाइंस है। अगला टेस्ट अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। यदि ये soluble in alkali है तो क्या होगा, insoluble in HCl होगा।